जय जवान जय किसान। अभी पूरे देश में 17 अगस्त जो आज़ादी का दिवस है उस पे बड़ी भारी राजनीति हो रही है। वो सरकार की तरफ से हो रही है और तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से भी हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान, ये बात सही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 72 साल से किसान गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उसमें सभी सरकारें शामिल हैं। अभी 3 अध्यादेशों की अगर आप चर्चा करें, 3 अध्यादेश कैसे लागू हुए। बाबा अम्बेडकर ने 1947 के बाद संविधान बना 1950 में। उसमें किसानों को भी मौलिक अधिकार दिए गए, अपनी फसलें तय करने का अधिकार था। लेकिन सरकार ने महसूस किया कि जो अनाज है, जो देश का पेट भरना है, तो वो तो बिना छीने बिना लूटे वो भर नहीं सके। तो 1991 में पहला संशोधन आया, सिर्फ देश का संविधान बनाने के तुरंत 1.5 साल बाद। उसमें 9 शेड्यूल में उन्होंने जरूरी वस्तु अधिनियम लागू कर दिया। और जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत क्या था कि कोर्ट में नहीं जा सके, दलील नहीं दे सके, और वो लगातार किसानों की फसलों को लूटते रहे, क्योंकि किसान को कोई अधिकार नहीं अपनी फसल का तय करने का, कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा, वो पूरा मंडीकरण तय कर दिया। सर छोटू राम ने इसलिए मंडीकरण किया था क्योंकि उस समय साहूकार लूट रहे थे और देश में अंग्रेजों ने भी लूटा। लेकिन उन्होंने जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत किसान मूल अधिकार भी छीन लिए गए। उसको बेचने का, रखने का, कोई भी करने का कोई अधिकार नहीं। अब हमारा सवाल है आज़ादी की बात। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मंडी अगर टूट गई तो किसानों का बुरा हाल हो जाएगा। हमारा कहना है कि मंडीकरण के कारण किसान की सबसे ज़्यादा लूट हो रही है। किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो जहाँ बेचे, जहाँ ना बेचे, जहाँ मर्जी करे। तो किसान को कोई, क्योंकि अगर किसान आड़ती ने किसान को पैसे दे दिए तो बंद हुआ है उसका कि वो उसके बिना किसी दूसरे पड़ोसी आड़ती के पास भी अपनी फसल नहीं बेच सकता। उससे बीज, खाद जो भी वो आड़ती लेगा वो किसान उसका बंद हुआ है। तो किसान की कोई मंडी में लिबर्टी नहीं है। मंडीकरण के कारण किसानों के अधिकार के ऊपर छीना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर एमएसपी का कम रेट का मुख्य कारण आड़ती है, क्योंकि कच्ची पर्ची पे काला धंधा हो रहा और दूसरे यहाँ से लेके उसको जे फार्म में दिया जा रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम। हमारा कहना ये है सरकार से कि जो जरूरी वस्तु अधिनियम के जो 3 अध्यादेश आपने जारी करे, उन तीनों के साथ साथ जरूरी वस्तु अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। जो किसानों को आज़ादी दी कि वो मंडी से बाहर जहाँ मर्जी बेचे, वो स्टोरेज करे या उसका जो जैसे करे। हमारा कहना है सरकार भी किसानों से, विदेशों से जो अनाज मंगा रहे हैं उसकी बजाय किसानों का खरीदे और एमएसपी को कानून बनाया जाए। अब आज़ादी की बात ये थी, आज़ादी में ये था किसान का मौलिक अधिकार है, लेकिन कहाँ मौलिक अधिकार किसानों का? मंडी में कहाँ किसानों का मौलिक अधिकार है? किसान अपनी फसल बिना आड़ती की इच्छा के बो नहीं सकता। उन्हें गन्ना करना है, उसने कौन सी बाल्टी का दान बोलना है, मक्का बोलना, कपास बोना है। और दूसरा सरकार की तरफ से क्या है कि आपने रफेल जहाज को जो उन्नत तकनीक को बनाया, लेकिन सरकार किसानों को उन्नत बीज, जी टेक्नोलॉजी, बी टेक्नोलॉजी, जो जिसकी हमारी मांग है उसकी बजाय आपने प्रतिबंध लगा रखा। विदेशों से उसी का रिफाइंड तेल पूरा देश खा रहा है, लेकिन किसान पैदा नहीं कर सकता, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो किसान को कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारा कहना है किसान की आज़ादी का सीधी मतलब है जरूरी वस्तु अधिनियम से। अगर उस जरूरी वस्तु अधिनियम को आप रद्द कर देंगे, पूरी तरह रद्द, क्योंकि उसकी आड़ में अब समझना पड़ेगा जरूरी वस्तु अधिनियम क्या है। जरूरी वस्तु अधिनियम ये है कि देश के खाद्यान्न भरने के लिए ये कानून लागू किया गया ताकि किसानों की फसल को लूट लिया जाए। अब उसमें सरकार ने क्या काम किया
कि जरूरी वस्तु नियम के सारे का सारे का, अगर किसान को ये आज़ादी हो कि वो कौन सी फसल पैदा करेगा, कौन सी बीज का इस्तेमाल करेगा, कहाँ बेचेगा, कहाँ, आप ईमानदारी से बताओ, ये जितने भी तथाकथित किसान नेता है, क्या किसान को मंडी में आज़ादी है कि वो एक आड़ती के अलावा दूसरे आड़ती के पास फसल बेच सके या खेत में बेच सके? उन्होंने कहा कि मंडी के कारण मंडी का विकास होया, विकास के साथ साथ किसानों का शोषण भी होया, किसानों की लूट भी हुई, किसानों को लूटा। आज कितने किसान आज आड़ती के कारण उनकी जो जमीनें रखी हुई है, उनके ब्लैंक चेक लिए हुए हैं, उनके सौदेबाजी हो रही है, तभी वो पैसे देते हैं, उस पैसे को वसूल करते हैं, उनका मोटा ब्याज वो करते हैं। अब आप जो दूसरा आड़ती और किसान जो है, जो किसान की भाषा है वो आड़ती बोल रहे हैं, जो आड़ती की जो भाषा है वो किसान के माध्यम से बोल रहे हैं। जो आड़तियों को बोलना चाहिए था, वो जैसे हमने डायरेक्ट पेमेंट्स का कानून बनाया कि सीधी किसान को पेमेंट मिलेगी, लेकिन उसका आड़तियों ने विरोध किया। ई ट्रेडिंग का जो किसानों पे लागू कराया तो इन्होंने विरोध किया, भाई ई ट्रेडिंग क्यों नहीं पूरे देश में हो रही है, तो किसान क्यों नहीं ई ट्रेडिंग कर सकता? किसान को लिबर्टी नहीं देना चाहते, ये आड़ती और तथाकथित किसानों की मिलीभगत। दूसरा, हमारा सरकार से कहना है कि आप जरूरी वस्तु अधिनियम को कानून बनाए, और जो विदेशों से आप आयात कर रहे हो और किसानों का कीमत को गिराने के लिए सरकार बाहर से अनाज मंगा रहे हैं, उसको बंद किया जाए और किसान को टेक्नोलॉजी दी जाए। अब कहाँ टेक्नोलॉजी है? अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, बीटी कपास के खिलाफ हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, महाराष्ट्र में, हरियाणा में दूसरे से, और बीज हैं उनके ऊपर पाबंदी है। अब आप हमारे को क्यों नहीं देते? कोई आज़ादी की बात नहीं है। दूसरा, सरकार के जो तीनों अध्यादेश हैं उनकी बजाय पूरी जरूरी वस्तु अधिनियम को रद्द करके किसानों को सीधी आज़ादी दी जाए, और जब तक बाजार को किसान नहीं समझेगा तब तक आड़ती लूटेगा, सरकार लूटेगी, खरीद एजेंसियां लूटेगी। दूसरा, अभी कह रहे जी कहाँ से जाके कलकत्ता में गेहूं बेचेगा? साहब जी, हमारे यहाँ बासमती की फसल है, तब बढ़ेगी जब सऊदी अरब से, विदेशों से सौदे होंगे, तभी धान की कीमत बढ़ेगी, बासमती की कीमत बढ़ेगी। अगर अब जैसे पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान में हमारी सब्जी जाएगी, हमारी चीज़ जाने की अगर खुली छूट दे दी जाए, तो जहाँ विदेशों से आएगा तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अगर हम प्याज बेचना चाहेंगे, प्याज की सरकार पाबंदी लगा देगी। अगर टमाटर बेचना चाहेंगे, सरकार नहीं जाने देगी। अगर अंडा या मुर्गा हम पाकिस्तान या दूसरे देशों में देना चाहेगा, हमारे ऊपर पाबंदी लगा देगी। तो हमारा कहना है, आज़ादी का मतलब है किसानों। और दूसरा, जो काले 15 तारीख को कह रहे कि हम काले झंडे दिखाएंगे, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं है किसान नेताओं के लिए भी, क्योंकि जो ये बकवास कर रहे हैं कि हम काले झंडे दिखाएंगे, ये कोई आजादी आंदोलन बीजेपी का नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ये लाखों किसानों ने, नौजवानों ने कुर्बानी दी है, तभी मिली। अगर आपने मोर्चा लगाना, आप बना दो बंधक इनको, राजनेताओं को बना लो, पूरी सरकार को। आप सिर्फ अखबार में खबर बनाने के लिए, आप अपनी पब्लिसिटी के लिए आप 15 तारीख को काले झंडे दिखाएंगे। अभी 9 तारीख को आपने नोटंकी करी। ये किसान हित की कोई बात नहीं है। किसान हित तब होगा जब किसान को उसकी कीमत का बाजार में, मार्केट में कीमत मिलेगी, और उस कीमत के लिए ये सरकारी प्रतिबंध तोड़ने पड़ेंगे, सभी तोड़ने पड़ेंगे। अगर उन पे सरकारी प्रतिबंध रहे, सरकारी मशीनरी का डंडा हमारे ऊपर रहा, तो किसान गुलामी के ऊपर रहेगा। और ये मंडीकरण है, मंडीकरण किसानों की कत्लेआम है, किसानों के अधिकारों के ऊपर चोट है। सबसे पहला मंडी की जो लूट है, फंडी की जो लूट है, चाहे वो सब्जी मंडी में है,
चाहे अनाज मंडी में, उनका यो एक अधिकार तोड़ना पड़ेगा और किसानों को लड़ना पड़ेगा। आजादी किसान, जो लोग किसान यूनियन के नाम पे और किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव पे सत्ता में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़े किसानों के गद्दार हैं। खुद कुछ नेता ने हमारे हरियाणा में चुनाव लड़ा, 1300 वोट आई, लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3500 वोट आई। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। किसान अगर आपने लड़ना है, गैर राजनीतिक करो, बार के यू के नाम पे राजनीति ना करो। किसान